जल्दी से रिज्वाइन कर लो। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है लास्ट क्लास से हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अब लास्ट क्लास में बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट सीखा था, बहुत छोटे छोटे चीज हमने पढ़े थे। एक बार मैं दिखाऊं क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। तो पहला जो कंसेप्ट था अचर तथा चर, यानी कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट किसको कहेंगे? अचर को। वेरिएबल किसको कहेंगे? चर को। अब ये होता क्या है, डेफिनेशन अभी ध्यान नहीं देना है, सिंपली आपको याद रखना है क्या कि कांस्टेंट क्या होगा, जितने भी संख्याएं हैं गणित में, जितने प्रकार की आप संख्या लिख सकते हो जिनका मान फिक्स होता है वो अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं अगर 2, तो एक संख्या है। अगर मैं लिख दूं -5, तो यह भी एक संख्या है, एक नेगेटिव नंबर है। और क्या लिख सकते हो आप? बोलोगे सर 3/4, यह एक परिमेय संख्या मैंने लिख दिया, तो यह भी एक अचर है क्योंकि इसका भी मान फिक्स है। अगर मैं लिख दूं √7, तो ये अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अचर है, कांस्टेंट है। अगर मैं एक दशमलव संख्या लिख दूं 1.85, तो एक दशमलव संख्या है, यह भी एक अचर है। तो जितने भी संख्याएं अभी लिखे गई, और भी कोई संख्या लिख सकते हो तो वो अभी लिख दो, ठीक है। तो वो सारे के सारे अचर में होंगे। अगर मैं चर की बात करूं, वेरिएबल कौन सा होगा, तो वेरिएबल अगर बोला जाए चर के बारे में, तो आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स में कई बार क्या होता है, हम लोग इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स को देखते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो मैं कुछ दिन पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रहा था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मैंने बोला √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ए क्या है यहाँ पर? इंग्लिश का अल्फाबेट। और ये ए भुजा है ना, मैंने बोला था एक भुजा है त्रिभुज का। तो ए का मान कुछ फिक्स नहीं है। तो त्रिभुज का जो भुजा हो सकता है ए का मान 2 सेंटीमीटर है, हो सकता है ए का मान 10 सेंटीमीटर है ना। तो ए का मान बदल सकता है। तो यहाँ पर जो भी अल्फाबेट को हम लोग यूज करते हैं ना, वो सारे के सारे चर में आते हैं। तो सिंपली याद रखेगा, या फिर आप याद करो, आप x+y का फॉर्मूला पढ़ते हो, x+y का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक्स वाई क्या है? तो ये सारे चर है। तो सिंपली याद रखिएगा कि जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट यूज होते हैं सर, XYZ ABC, है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे? चर होंगे। इनका मान फिक्स नहीं होता, बदलते रहता है। अगला, इसके बाद हमने व्यंजकों के बारे में पढ़ा था, यानी एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सप्रेशन भी दो टाइप का, पहला अंक गणितीय और दूसरा बीज गणितीय या बीजीय, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। दोनों में क्या अंतर है? देखो, व्यंजक के पहले मैंने बोला कि दो चार चीजें होती है, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। इनको क्या कहते हैं? एनीवन कोई बता सकता है क्या चैट में या माइक ऑन करके? जोड़, घटाओ, गुना, भाग के बारे में आपसे कोई पूछ ले कि यह क्या है, बताइए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था या पहले ही बताया था जब बॉडमास का नियम पढ़ा था। तो इनको कहते हैं संक्रिया ऑपरेशन। आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या है, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्या है? प्लस माइनस गुना भाग मैथमेटिकल ऑपरेशन है, गणितीय संक्रिया है, कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो अगर इन संक्रियाओं के साथ सिर्फ संख्या आए, सिर्फ नंबर आए, मतलब सिर्फ अचर वाला टर्म है, तो उसको अंक गणितीय व्यंजक कहेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 × 5 - 9 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस टाइप का मैं लिख दिया तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जितने भी नंबर लिखेंगे 2, 5, 9, 2 स्क्वायर, ये सारे के सारे संख्या है ना, सिर्फ संख्या है। तो आप बोलोगे सर ये अंक गणितीय व्यंजक है, सिर्फ यहाँ पर अंक लिखे गए हैं, संख्या लिखे गए, ठीक है। अगर अंकों के साथ चर का भी एंट्री हो जाए, आप बोलोगे सर अगर चर भी आ जाए, कहीं एक जगह पर भी अगर चर आ जाए, मैं अगर सेम भी लिख दूं ना ऊपर वाला, और मैं लिख दूंगा 2m × 5 - 9 + 2 स्क्वायर। देखो ऊपर और नीचे ये वाला एग्जाम्पल को देखो और ये वाला एग्जाम्पल को देखो, दोनों सेम दिख रहा होगा। बस अंतर कहाँ पर है? एक मैंने यहाँ पर m लगा दिया। m लगाने का मतलब यहाँ पर क्या आ गया? एक वेरिएबल आ गया, एक चर आ गया। तो इसको हम लोग कहेंगे बीजीय व्यंजक। समझ में आया? अगर संख्या के साथ चर भी आ जाए, वेरिएबल भी आ जाए, तो बीजीय व्यंजक हो जाएगा। क्लियर? कितना क्लियर? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, ऐसे मैं लिख रहा हूँ 2x - 9, यह कौन सा व्यंजक है? अंक गणितीय के लिए ए लिखिए, बीजीय के लिए बी लिखिए। ये कैसा व्यंजक है, ए या बी? तो आप बोलोगे सर एक्स है, संख्या नहीं है, एक्स है ना, एक्स क्या है? एक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आप बोलोगे चर आ गया। तो जहां पर भी चर आ जाएगा तो वो बीजगणित के अंतर्गत आएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर कभी मैं आपसे पहचानने के लिए बोलूँ कि बताइए कौन सा इसमें अंक गणितीय है, कौन सा बीजीय है, पहचान लोगे? सिर्फ आपको देखा जहां पर भी चर आ जाए वो बीजीय हो जाएगा, चर नहीं रहेगा अंक गणितीय। ठीक है,
चर को खोजना है। चलो, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखा था, इतना ही कंसेप्ट पढ़ा था, बहुत ही बेसिक सा। इसी पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे पोल सेक्शन में। तो अभी क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई कीजिएगा। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा व्यंजक एक अंक गणितीय व्यंजक है, कौन सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलो आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो आप कैसे पहचानोगे, आपको सिंपली क्या करना है, देखना है कि कहाँ पर चर लिखा गया है। जो भी चर रहेगा वो बीज गणितीय रहेगा, जिसमें चर नहीं रहेगा वो अंक गणितीय रहेगा। तो देखना कहाँ पर चर नहीं है, जहां पर भी चर नहीं रहेगा वो अंक गणितीय रहेगा, जहां पर भी चर रहेगा वो बीजीय रहेगा। ठीक है, यही बताया ना। तो आपको न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, अंक गणितीय, सिर्फ अंक रहने चाहिए, सिर्फ संख्या रहने चाहिए। आंसर कीजिए। ठीक है, काफी सारे देखो, ये सारे क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को चारों देखिए, अपने कॉपी पर मार्क कर लो कौन सा आंसर है, फिर पोल में जाकर आंसर। 4 बच्चे और रहते हो, 4 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आए। देखो अगर क्लास में 20 स्टूडेंट हो तो 20 आंसर आना चाहिए, स्किप नहीं करना है। 2 बच्चे और, 5, 5 सेकंड और रुक, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर 2 टाइप के आंसर आए, मैक्सिमम आंसर तो सी आया है जो कि सही है, और कुछ बच्चों का आंसर डी आया है। अच्छा मनीषा, आपकी डी कर, यहाँ समझिएगा डी कैसे आंसर आ रहा है। कुछ बच्चों का आंसर डी आया है और कुछ का सी आया है, ए और बी तो किसी का नहीं आया। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, तो अभी सी डी। आ रहा है। डी कैसे होगा सर इसमें बताइए डी मनीष। में चर है, डी में क्या है, चर वाई है जो। तो वाई है, तो ये बीज गणितीय हो गया ना, बीजीय व्यंजक हो गया ना। तो क्वेश्चन तो मैं, सॉरी सर। हाँ, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि अंक गणितीय व्यंजक। देखो यहाँ पर भी तो चर है। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आई है बातें, लेकिन कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है ना। तो यहाँ पर भी चर है, ऑप्शन बी में भी चर है, ऑप्शन डी में भी चर है, तो ये भी बीजीय व्यंजक हो गया, यह भी बीजीय व्यंजक हो गया, ऑप्शन डी भी बीजीय हो गया। आपसे पूछा जा रहा था न्यूमेरिकल। ऑप्शन सी को देखो, यहाँ पर सिर्फ संख्या लिखी गई है, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आया, बताइए, समझ में आया, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए, सी। अच्छा मैं पूछूं, ऑप्शन ए, सी और डी वाला ऑप्शन कैसा है, कौन सा व्यंजक है, तो क्या ये बीजीय व्यंजक है तीनों। हाँ, तो ये तीनों बीजीय व्यंजक है, क्योंकि ए में भी चर आ गया, बी में भी चर आ गया, डी में भी चर आ गया। ठीक है, तो ये तीनों बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो अंतर समझ में आ गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बीजीय व्यंजक को बनाना। ठीक है, अब तक क्या किया हमने, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर पढ़ रहे, अब तक क्या किया। अब तक हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिख के दिया गया था 2x-8, या लिख दिया x+4। अब ये बनता कैसे है, तो पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है, आप में से हर एक बच्चा लिख देगा। इवन आप लोग बोलोगे सर ये कितना आसान सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। बोला जा रहा है y में 5 जोड़ना, लिख लोगे सभी लोग, खुद से लिख के बताइए चैट में। मेरे बिना कुछ भी पढ़ाए हुए आप लोग देखते कितने बच्चे लिख पाते हो। y में 5 जोड़, देखो आंसर आ रहा है 5y। ठीक है, 5y, 5y, सभी का आंसर 5y है। चलो अब समझते हैं। तो ये 5y जो है ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि y में अगर 5 को जोड़ना हो तो आप क्या लिखोगे, सर यहाँ पर y लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, इन दोनों को जोड़ना था, तो जोड़ के लिए कौन सा साइन लगाते हो, प्लस का साइन लगाते हो, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, तो ये y+5 होगा। और ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको 5y नहीं लिख सकते। 5y कहने का मतलब क्या होता है, 5 में y से गुना करना। समझ में आया। अगर मैं कहता कि y में 5 से गुना कीजिए, तब आप बोलते सर 5 × y यानी कि 5y। समझ में आया। और अगर मैं बोलूं कि y में 5 जोड़िए, तब y+5 लिखोगे। क्लियर हुआ।
समझ में आया कि आप लोगों ने क्या गलती की? अगर मैं कहूं y में 3 जोड़िए, मैं क्या कर रहा हूं, y में 3 जोड़िए, अब लिख के बताओ, y में 3 जोड़ना है, तो क्या मैं 3y लिखूंगा? नहीं, आप लिखोगे सर y प्लस 3, ठीक है, y प्लस 3, ठीक है। अब मैं बोलूं y में 3 गुना करी, क्या बोल रहा हूं, y में 3 गुना करी, अब क्या होगा? 3y, वेरी गुड, अब सही आ रहा है। तो आप बोलोगे सर y में 3 गुना करना है तो 3y हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं y में -3 गुना करिए, y में -3 गुना कीजिए, तो y गुना -3, और -3 को गुना करोगे तो बन जाएगा -3y, समझ में आया? y में -3 से गुना कीजिए, -3y बन गया, ठीक है। हाँ, y इंटू -3 भी लिख सकते हैं, -3y भी लिख सकते हैं। p में 8/3 से गुना कीजिए, ऐसा लिखेंगे 8/3 p, ठीक है, क्लियर है? चलो, अब मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूं, यहां पर मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे अगर डाउट रह जाएंगे ना तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम करेगा ये सारा। मैं कह रहा हूं 2x में 7 को जोड़िए, 2x में 7 को जोड़िए, ऑप्शन ए है आपके सामने 2x प्लस 7, ऑप्शन बी है आपके सामने 2x इंटू 7, कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला जा रहा था। चलो अब मुझे बताओ, एक कंसेप्ट और सीखना है यहाँ पर, क्या मैं y प्लस 5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं y प्लस 5 को 5 प्लस वाई भी लिख सकता हूँ क्या? 5 में y को जोड़ दिया और ये दोनों बराबर होगा क्या? तो मोहित कह रहे हैं बिल्कुल, हाँ ना, दोनों बराबर होंगे, यस। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि आपको पता सर 2 में अगर मैं 7 को जोड़ दूं तो हमारे पास 9 आएगा, अगर मैं 7 में 2 को जोड़ू तो भी 9 आएगा, मतलब 2 में 7 जोड़ा या 7 में 2 जोड़ा, तो इसका ऑर्डर उल्टा करने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब a प्लस बी एंड बी प्लस ए, दोनों ही चीजें क्या हैं? दोनों ही इक्वल होता है ना, दोनों का मान बराबर होता है, ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, तो वाई प्लस 5 लिखो या 5 प्लस वाई लिखो। यहां से हमें यह भी समझ में आ रहा है कि अगर कभी हमें बोला जाए कि पी में या पी को 7 से जोड़े, 7 के साथ जोड़े, ऐड करें, तो इसको मैं p प्लस 7 लिखूं तो भी मेरा आंसर सही होगा, या 7 प्लस p लिखूं तो भी आंसर सही होगा? दोनों ही सही होगा ना। p प्लस 7 लिख दो तो भी सही होगा और 7 प्लस p लिख दूंगा तो भी सही होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 2 में 5 जोड़ दो तो भी 7 आएगा, 7 में 5 2 जोड़ दो तो भी 7 आएगा। इतना क्लियर है? लेकिन ध्यान कहाँ देना है, देखो जोड़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाव में फर्क पड़ जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अब समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि y में 8 को घटाएं या घटाया, ठीक है, क्या किया, y में 8 को घटाया, y में से, सॉरी y में से मैं लिख दो, समझिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे सर? y में से घटाना है। चलो मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 में से 4 घटाना है, तो 10 में से 4 घटाने को आप क्या लिखोगे? 10 माइनस 4 लिखोगे या 4 माइनस 10 लिखोगे? 10 में से अगर 4 घटाना हो तो ए या बी? बोलोगे सर क्या बात करो, 10 में से घटाना है तो 10 को आगे लिखेंगे, ठीक है, 4 को घटाना है, जिसमें से घटाना है उसको आगे, अच्छा सॉल्व नहीं करना है, क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, मैं बस एक्सप्रेशन लिखने के लिए सीखना है। तो जिसमें से घटाना है उसको आगे, जिसको घटाना है उसको पीछे, कौन आगे लिखा गया उससे मतलब नहीं है। तो आप बोलोगे सर y में से घटाना था ना, तो y को आगे लिखा और ऐसा लिखा y माइनस 8। अब मुझे बताइए क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, 8 माइनस वाई लिखेंगे तो भी सही होगा क्या, जैसे जोड़ में लिखा था? नहीं, सबनीत ने आंसर दिया सबसे पहले कि नहीं सर ऐसा आप नहीं लिख सकते, बिल्कुल सही, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। 8 माइनस वाई लिखेंगे गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको पता है सर 5 में से अगर मैंने 3 को घटाया तब तो 2 आया था, लेकिन 3 में से 5 घटाया तो आपने बताया था कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाओगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 2 आया, और ये दोनों क्या आ गया? अलग अलग आ गया, है ना, अलग आ गया।
इसका मतलब हम a माइनस बी और b माइनस ए को बराबर नहीं कह सकते, ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। समझ में आया? तो ये दोनों बराबर नहीं, तो a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होता, तो हम y माइनस 8 लिखेंगे तभी सही होगा, और अगर 8 माइनस वाई लिख देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो y में से घटाना था तो y माइनस 8 लिखा। चलो अगर मैं लिख रहा हूं 2m में से 3 को घटाइए, 3 को घटाना है, तो इसको कैसे लिखोगे, 2m प्लस 3 लिखेंगे, 2m माइनस 3 लिखेंगे, 3 माइनस 2m लिखेंगे, 3 प्लस बस 3 ही ऑप्शन में चलो करो। क्या चैट में आंसर दे दो आपको, बी बी बी, ठीक है, 2m माइनस 3, वेरी। तो आप बोलोगे सर 2m में से घटाया ना, 2m में से 3 को घटाना, तो 2m को आगे रखेंगे, जिसमें से घटाना है उसको आगे, जिसको घटाना है उसको पीछे, तो 2m माइनस 3 लिखा। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कोई अगर इंग्लिश में, सारे सब नहीं इंग्लिश मीडियम के हो ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा रहेगा फ्रॉम 2m, फ्रॉम 2m, तो फ्रॉम 2m लिखा रहेगा तो 2m में से घटाइए, है ना, 2m माइनस 3, जिसके आगे फ्रॉम लिखा रहेगा उसमें से घटाइए। चलो इसको मैं मिटा, अगर मैं लिख दूं 13 को 7x स्क्वायर में से घटाया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए है आपके सामने 13 माइनस 7x स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपके सामने 7x स्क्वायर माइनस 13। ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। तो अभी तक 3 आंसर आए हैं, ये सबनीत के, मनीषा का और मोहित आईना का, तीनों ही गलत है, तीनों ही गलत है। आशीष का भी आंसर गलत हो गया, अब आंसर सही हो रहा है मेरे बोलने के बाद। अब देखो बी क्यों हो रहा है, ठीक है, गलत हो गया कोई बात नहीं है, यही तो आपको सीखना है ना, सीखना तो यही था हमें, ठीक है, इसलिए मैं आपसे बिना बताए हुए क्वेश्चन पूछा। देखो बोला जा रहा 13 को घटाइए, ये मतलब आपने क्या बोला, आपने देखा कि सर जो आगे लिखा गया है उसको घटा दिया, 13 माइनस 7x स्क्वायर, जबकि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में उल्टा लिखा गया ना, 7x स्क्वायर में से, बार बार पढ़ने पे पता चल रहा सर 7x स्क्वायर में से घटा, तो मुझे दिख रहा है 7x स्क्वायर माइनस 13, ये सही होगा ना। समझ में आया क्या गलती की, क्यों गलती हुआ, समझ में आ गया? तो क्या जो आगे लिखा रहेगा वही आगे होगा, नहीं ना, हमें क्या लैंग्वेज पढ़ना होगा, लैंग्वेज पढ़ना होगा कि जहां पर में से लिखा रहेगा, जहां पर फ्रॉम लिखा रहेगा, फ्रॉम 7x स्क्वायर, तो ये वाले को आगे रखेंगे, जहां पर फ्रॉम रहेगा, जहां में से रहेगा उसको आगे लिखेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे दो इसी पे बेस्ड, मैं लिख रहा हूं xy को 9x स्क्वायर में से घटाइए या घटाना है, क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन ए है आपके सामने xy माइनस 9x स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपके सामने माइनस xy माइनस 9x स्क्वायर, ऑप्शन सी है आपके सामने 9x स्क्वायर प्लस xy, और ऑप्शन डी है आपके सामने 9x स्क्वायर माइनस xy। डी, अभी आंसर आ रहा है डी, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, xy को घटाना है, किसमें से घटाना है, 9x स्क्वायर में से, तो आप बोलोगे सर 9x स्क्वायर को आगे लिखिए और घटाना किसको, xy को, 9x स्क्वायर में से xy को घटा दिया, तो 9x स्क्वायर माइनस xy आ गया, ऑप्शन डी। समझ में आया, क्लियर है, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए। अब समझ में आ गया ना, बड़ी क्वेश्चन, ठीक है, बताने के बाद समझ में आया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करिए, x में 4 जोड़े फिर योग में 9 घटाए, x में 4 जोड़े फिर योग में 9 घटाए, अब और एक से ज्यादा आएगा, जैसे पहले मैं बोल रहा हूं, पहले क्या कीजिए x में 4 जोड़ दीजिए, तो x में 4 जोड़ने का मतलब क्या हुआ, x प्लस 4 लिख दिया,
ठीक है, पहले इतना ही करना था। उसके बाद बोला गया कि अब जो भी आया इस योग में से, इसको क्या बोलेंगे, योग बोलेंगे, यानी एडिशन बोलेंगे, उसमें से 9 को घटाइए। ठीक है, तो 9 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर घटाने के लिए आप माइनस साइन का यूज करोगे, जोड़ के लिए प्लस का साइन, घटाओ के लिए माइनस का साइन, तो -9। तो ये जो लिखा हुआ है ये हमारा सही आंसर है क्या? ये ठीक है, x+4 -9, x में 4 जोड़ा, -9 घटा दिया, 9 घटा दिया। ठीक है, बताइए, समझ में आया? x+4 -9, x में 4 जोड़ा और 9 घटाया। ठीक है, चलो अब यहां पर हमें क्या देखना है, मान लो मैं ऐसे दे रहा हूं, m में 3, m में से 3 को 3 घटाएं और 8 जोड़ा, ये करके बताओ। इसको आप लोग लिखो, चैट में लिखो पूरा, m में से 3 घटाया और फिर 8 जोड़ा। अच्छा देखो, इसको सॉल्व करोगे तो x-5 आएगा, लेकिन अभी हम लोग सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ रहे, हमें बस क्या करना है, इसको लिखने के लिए सीखना है, सॉल्यूशन के बारे में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो सर क्या करेंगे, m में से 3 घटाया और 8 को जोड़ दिया, वेरी गुड, सभी का आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो आईना का आंसर आया, मनदीप, यशवनीत, रुपेश, सभी लोग दो, है ना। ये नहीं कि एक बच्चा ने दे दिया तो मुझे नहीं देना है, हर एक बच्चे को देना है, आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, कॉपी पर लिखे। ठीक है, m-3 + 8। और क्वेश्चन दो, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर x में, चलो पहले मुझे इतना बताओ, x में 7 से गुना करना है, 7 से गुना करना है, ये क्या होगा? इसके लिए क्या लिखोगे? 7x, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 7 × x, यानी 7x। ठीक है, चलो अगर मैं कह रहा हूं p में -5 से गुना करें, p में -5 से गुना करें, p में -5 से गुना करें, तो क्या होगा? p इंटू -5। तो आप बोलोगे सर p इंटू -5 कितना हो जाएगा? -5p। ठीक है, -5, सॉरी माइनस मैंने छोड़ दिया, p -5 नहीं रुपेश, p -5 कैसे होगा? p इंटू -5। ठीक है, ऐसे होगा ना, यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और ये बन जाएगा -5p। ठीक है, अगर p -5 लिख दोगे तो इसका मतलब तो क्या है, p में से 5 घटा रहे हो आप, p में से 5 घटाने का मतलब हो गया, इसलिए तो ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, ये नहीं, समझ में आया छोटा छोटा चीज। चलो और मैं दे रहा हूँ, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, y में 8 से गुना करें, 8 से गुना करें, फिर जो भी प्राप्त हो, प्राप्त गुणनफल में, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्राप्त गुणनफल में से में 8 जोड़े, इसको लिख के बताओ। y में 8 गुना करना है, फिर 8 जोड़ना है, तो आप बोलोगे सर y में 8 गुना करने का मतलब कितना हो जाएगा? y × 8, और ये बन जाएगा 8y। ठीक है, तो ये 8y बन गया। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, फिर से इसमें 8 जोड़ना है, तो आप बोलोगे सर 8y + 8, समझ में आया? तो ये बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, चलो अब मैं दे रहा हूं k को -3 से गुना करें और 4 घटाएं, 4 घटाया, ये करके बताइए। k को -3 से गुना करें और फिर 4 घटाइए, k को -3 से गुना करें। ठीक है, वेरी गुड, अभी आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। तो आप लोग सर k को -3 से गुना करने का मतलब -3k। ठीक है, जैसे ये वाला उदाहरण दो, देखो p में -5 से गुना किया तो -5p मिला, तो k में -3 से गुना करेंगे -3k मिलेगा, और 4 घटाना, तो घटाने का मतलब माइनस का साइन, और यहाँ पर 4 लिख देंगे, 3k - 4। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? क्लियर है?
तो ऐसा मैं क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे सभी लोग? ठीक, चलो तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल में आंसर कीजिए। चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद पोल दूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक मैं अल्फाबेट लिख रहा हूँ ए, ए को 7 से भाग दे, भाग वाला एक विधि किया ना, भाग दे, और जो भी भागफल मिले, जो भी भागफल प्राप्त हो, उसमें से 13 घटाएं, 13 घटाएं। इसको कैसे लिखोगे अगर भाग वाला आ जाएगा तो? ए को 7 से भाग देने का मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलूं 10 को 4 से भाग दीजिए, तो 10 को 4 से भाग देने का मतलब क्या होगा? 10/4। मैं बोल रहा हूँ 20 को 7 से भाग दीजिए, तो 20/7 है ना। ए को बी से भाग दीजिए तो A/B, पी को क्यू से भाग दीजिए P/Q। तो यहाँ से ए को 7 से भाग देना है तो A/7, ठीक है। और इसमें से बोल रहा है कि 13 को घटा दो, तो यहाँ से 13 घटा दीजिए, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, A/7 माइनस 13। बताइए, A/7 माइनस 13। इतना क्लियर है सारा चीज? अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलो अब आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इजी है, लेकिन हो सकता है कि आप गलती करो, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग हड़बड़ी करते हो, थोड़ा सा ध्यान से देना, देखना क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो, उसके बाद जाकर पोल में आंसर करना, 100% श्योर होने के बाद, ठीक है। y को 5 में से घटाना है, ठीक है, फ्रॉम 5। तो देखो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। अभी मैं ये चीज बता रहा था, जहां पर भी घटाने वाला क्वेश्चन आएगा ना, वहां पर थोड़ा रुक कर सोचना। जोड़ वाले में तो कोई गलती नहीं होता, एडिशन में कोई गलती नहीं होगा, उल्टा भी लिख दोगे तो चलेगा। लेकिन घटाव के केस में हमेशा आपको थोड़ा रुक कर सोचना होता है कि सर किसमें से किसको घटाना है। जिसमें से घटाना है उसको आगे, जिसको घटाना है उसको पीछे। वेरी गुड, अभी तक जितने आंसर आए हैं, एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी का आंसर अभी आया है, बहुत बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 4 बच्चे हो अभी जिसका आंसर नहीं आया। आंसर कीजिए, स्किप नहीं करना है, बैठे नहीं रहना है, ठीक है। सही गलत आप आंसर तो करो। 2 बच्चे और, 5 सेकंड और रुक गए। 5, 4, अगर अभी तक नहीं गए तो जाकर करिए। 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट तो सभी के आंसर सही आए हैं, लेकिन कुछ का आंसर गलत हुआ है, 1-2 आंसर गलत हुआ है। चलिए चैट में लिख के बताइएगा आपका क्या आंसर है, सभी लोग लिख के बताओ। ये समित का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। आईना का आंसर है ए, मनदीप ए, प्रिंस का आंसर है ए, सभी का आंसर है। खुशी का आंसर बी है। देखो बी तो आंसर नहीं आना चाहिए, -5y कैसे लिख रहे हो? -5y करने का मतलब -5 को y से गुना किया है ना, तभी तो ये -5y बना, ठीक है। अगर दो चीज को बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुना का साइन है, ठीक है। अच्छा कुछ को आंसर सी भी है, ऑप्शन सी कैसे क्या है? चलो डी भी किसी का है क्या? डी किसी का आंसर नहीं है, ठीक है, डी तो नहीं है। ऑप्शन ए को देख के बताओ ये क्या बोला गया है। इसमें बोला गया सर 5 में से y घटाया गया ना, 5 आगे लिखा गया, तो यह है 5 में से y को घटाया, y को घटाया, जबकि बोला गया था y को 5 में से घटाएंगे। अच्छा वही है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो क्वेश्चन पढ़िए, y को 5 में से घटाइए, तो 5 में से, ये नहीं सोचना कि y पहले लिखा गया है तो y -5 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बोला गया 5 में से, तो 5 को आगे लिखिए और 5 में से y को घटाना है, तो यही तो होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आया? 5 में से y को घटाना। ऑप्शन सी को आप क्या बोलोगे? ऑप्शन सी क्या लिखा गया है? y में से 5 को घटाया, y में से 5 को घटाया। समझ में आया? तो ऑप्शन सी सही होगा क्या? नहीं होगा ना, ऑप्शन सी गलत होगा। डी और बी तो बहुत कॉमन सा रहते हैं, कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है।
ठीक है। तो ऑप्शन सी के बारे में कब सही होता, अगर मैं बोलता ना कि y में से 5 को घटाइए, तब ये होता, ठीक है। लेकिन y को घटाना था, कहां से, 5 में से, तो मैं 5 माइनस वाई लिखूँ। अब क्लियर है। मुझे बताइए मोहित, मनीषा, आप दोनों का आंसर ऑप्शन सी था। आप दोनों को समझ में आया? मनीषा को समझ में आ गया। मोहित आप बताओ, मोहित आपको समझ में आया कि आपका आंसर क्यों गलत हुआ? तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जब भी घटाने का क्वेश्चन आएगा, जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा सावधानी रखना है, ठीक है, किसमें से किसको घटाना है, ठीक है। आगे से ये सारी चीज गलती नहीं करोगे, ठीक है, आगे से ये गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, m को -5 से गुना करें, फिर जो भी प्राप्त हो गुणनफल उसमें से 4 घटा दें, ठीक है। चलो ट्राई करो। अभी काफी डिटेल में हम लोग काफी सारे क्वेश्चन यही सारी चीज तो कर रहे थे, करके बताइए। m को -5 से गुना करना है, पहले क्या करना है, पोल लॉन्च है आपको, m को -5 से गुना करना है, फिर जो भी प्राप्त हो, पहले तो आप गुना करो, फिर जो भी प्राप्त हो उसमें से 4 घटा दीजिए। चारों ऑप्शन को देखो, ठीक है। अभी 2 आंसर आया है, दोनों का आंसर सही है। जो भी 2 बच्चे आंसर किए अभी तक, आंसर बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड। तो 4 बच्चे का आंसर आया है और चारों आंसर सही है, 100%, वेरी गुड। थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हड़बड़ी में जाकर क्लिक कर दोगे तो फिर चेंज नहीं कर पाते हो। कई बार आप लोग को समझ में आता है कि हाँ क्लिक कर दिया, उसके बाद मेरा गलत हो रहा है, ठीक है, फिर आंसर नहीं चेंज कर पाओगे, ठीक है। 5 बच्चे और जिसका आंसर अभी नहीं आया है, ट्राई करो। ऐसे इतना समय नहीं लगना चाहिए, इतना समय हो जाना चाहिए, काफी टाइम है इतना। तो अभी मैं 10 सेकंड और दे, लास्ट 10 सेकंड है, जिनका भी नहीं हुआ जाके पोल में आंसर करिए। 5 4 3 2 1। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया था, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम का आंसर सही आया है, सिर्फ 2 बच्चे का आंसर गलत आया है। चलो इसको समझते हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, चैट में जितना पूछ रहा हूँ ना, बस उतना आंसर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मैं जो पूछ रहा हूँ बस उतना बताओ, नहीं ABCD नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जो पूछ रहा हूँ बस उतना बताओ। मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई m बाई -5, m को -5 से गुना करें, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं m को -5 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा? -5m। तो बोलोगे सर m इंटू -5, ठीक है। इसको अगर गुना करते हैं तो ये हमारा बन जाता है -5m, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि -5m में से, मतलब जो भी प्राप्त होने का मतलब है, ये तो प्राप्त हुआ ना आपको, उसमें से गुणनफल में से 4 घटा दे। तो आप बोलोगे सर -5m मिला था और इसमें से 4 घटाने का मतलब माइनस का साइन -4। तो ये वाला चीज आपको कहाँ पर दिख रहा है? देखो सभी ऑप्शन को ध्यान से। तो ऑप्शन ए में तो 5 -m -4 है, ये नहीं है। यहाँ -5m के बाद प्लस का साइन लगा दिया, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ 4m में से कुछ घटाया गया है, तो यह भी नहीं होगा। -5m -4 ऑप्शन डी में सही दिख रहा है ना। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आया? क्लियर है? एनी डाउट? डाउट है तो डी लिखिए, समझ में आ जाए तो हमेशा यस लिखा करो, और कोई भी डाउट रहे तो एन लिखने की जरूरत नहीं है, डी लिखना अगर डाउट है तो, नो डाउट, ठीक है। चलो ऑप्शन डी है ना। चलो आगे बढ़े। तो आगे में करना है कथनों को बीजीय व्यंजक, अगला टॉपिक है हमारा, कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना, एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, जो अभी पढ़ रहे थे बिल्कुल उससे मिलता जुलता होगा, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, यहाँ पर कोई 2 चीजों के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। उसमें से किसी एक क्वांटिटी का वैल्यू चर के रूप में आपको दे रखा रहेगा, मतलब चर के फॉर्म में XYZ के रूप में दे रखा रहेगा, और दूसरे वाले का वैल्यू पूछा जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ जाएगा, आएगा। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन से सीरियस मिल रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, ऐसा कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको इक्वेशन लिखना होता है, ठीक है, वहां पर यूज आएगा इसका।
मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, ये मैंने पढ़ लिया। मतलब इतना पढ़ने के बाद मुझे इतना पता चला कि दो लोगों की बात की जा रही है, मीनू और उसके भाई, है ना, दोनों के एज के बारे में बात की जा रही है, आयु के बारे में बात की जा रही है। छोटा कौन है इसमें से? मीनू छोटी है या उसका भाई छोटा है? चैट में लिख के बताओ, छोटा कौन है? मीनू छोटी है, ठीक है। बोला जा रहा है उसके भाई की आयु जो है वो x वर्ष है, तो मीनू की आयु क्या होगी? चल मुझे बताओ, इसमें किस चीज का मान दे रखा है? एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दिया गया, लेकिन चर के फॉर्म में दिया गया है। तो मुझे बताइए, मीनू की भाई की आयु कितनी दे रखी है? भाई की आयु क्या दे रखी है? आप बोलोगे सर x वर्ष दे रखा है ना, x वर्ष दे रखा है। अब मीनू का एज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर क्वेश्चन में दे रखा था कि मीनू जो है अपने भाई से अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, 4 वर्ष छोटी है। तो छोटे होने का मतलब जोड़ना या घटाना? छोटे होने का मतलब घटाना, है ना, डिक्रीज करना, कम करना। तो आप बोलोगे सर भाई के एज में से अगर मैं 4 वर्ष घटा दूं तो हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, मीनू का जो आयु होगा, जो भी एज होगा, उसके भाई की आयु में से एक्स में से अगर मैं 4 वर्ष घटा दूं तो ये मीनू का आयु आ जाएगा। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मीनू का जो एज होगा वो x-4 होगा, ठीक है। अब अगर मैं पूछता कि मुझे बताओ, अगर उसके ब्रदर की एज, ठीक है, ब्रदर मतलब भाई की एज मैं कह रहा हूँ, अगर 8 साल है, 8 वर्ष है, तो मीनू की एज कितनी हो जाएगी? तो मीनू की एज कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 8 में से 4 घटा देंगे, 4 वर्ष हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर उसके भाई की एज, ब्रदर की एज 16, या मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 20 वर्ष है, ठीक है, 20 वर्ष है, तो मीनू की एज कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगा ना। 16 वर्ष लिखो ना, 16 ईयर्स लिखो, यूनिट के साथ। मैं हर बार रिपीट करता हूँ, यूनिट के साथ आंसर बताना है हमेशा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 20 में से 4 घटा देंगे, 16 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष छोटे के। तो अगर x वर्ष है तो x में से 4 घटा दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझो। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मीनू के भाई की आयु बोलोगे सर x वर्ष, मीनू की आयु कितनी हो जाएगी? उसके भाई के 4 वर्ष कम। कम करने का मतलब क्या होगा? घटान, ठीक है, छोटा करना ना, तो घटान। तो आप घटाओ का साइन के लिए लिखोगे, x में से 4 घटा दिया। समझ में आया? यस या नो? समझ में आया? x-4 कर दिया और वर्ष भी लगाए, x-4 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन करता हूँ। देखो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इस पे बेस्ड काफी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बोला गया रामू के पास 100 रुपए है। रामू के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। उसने x रुपए का अगर किताब खरीदा, तो अब रामू के पास कितने रुपए बच गए? चलो इस क्वेश्चन को हटाओ, मैं नहीं पूछता ये क्वेश्चन। मुझे बस इतना बताओ कि आपके पास पॉकेट में 10 रुपीज है, 10 रुपए लेकर आप गए मार्केट। मार्केट से क्या खरीदा? 8 रुपए का आपने एक पेन खरीद लिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने रुपए बचेंगे? लेफ्ट कितने बचे आपके पास? लेफ्ट अमाउंट? तो आप लोग बोलोगे दो। दो क्या? 2 किलोग्राम? नहीं, 2 रुपीज, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 रुपीज, तो 2 रुपए बच जाएंगे। कितने रुपए बचे? 2 रुपए बचे। इसके लिए आपको कोई मन में कैलकुलेशन करना पड़ा क्या? आप लोग बोलोगे नहीं सर, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे अपने आप पता चल गया, ठीक है। 10 में से 8 घटा दिया, ठीक है, 10 रुपए लेके गए थे, 8 रुपए खर्चा हो गया, तो 2 रुपए बचेगा, है ना। ये तो बड़ा सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मुझे बताना बस, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। आपने क्या किया, 8 में से 10 रुपए को घटाया, या आपने 10 में से 8 रुपए को घटाया? पहला वाला किया या दूसरा वाला किया? ए या बी? ऐसे तो आंसर मुझे ऐसे ही पता चल गया था, लेकिन मैंने किया 10 में से 8, क्योंकि बड़ा नंबर अगर आता, मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि आपने 1200 रुपए लेके गए और आपने 338 रुपए का सामान खरीदा, तो अब कितना बच गया आपके पास? तो आप इसको, अगर मैं पूछूं कितने रुपए आपके पास बच गए, तो आप बोलोगे सर 1200 टोटल में से 338 रुपए घटा दो, तो ये जो भी सॉल्व होके आएगा वही हमारे पास बच जाएगा। यही करेंगे ना, जो भी सॉल्व होके आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि करते तो यही है ना, टोटल में से जो खर्चा हो गया उसको घटा देंगे, ठीक है। तो टोटल में से आपका जो खर्च है, वो तो खर्च को घटाना है, ठीक है, खर्च को घटाना है। जो भी आ रहा है 862 आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसमें मुझे नहीं करना, हमें बस देखना है कि 1200 में से ये घटा, यही करना था, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि
रामू जो है कितने रुपए लेके गया था? 100 रुपए लेके गया था, 100 रुपए लेके गया था। उसने खर्च कितने किए? खर्च किए उसने x रुपए। तो आपके पास अब बचेगा, मान रामू के पास कितने रुपए बचे? x माइनस 100, जो एक आंसर अभी आ रहा था मनीषा का, और एक मोहित का आंसर आ रहा है 100 माइनस x। कौन सा सही होगा? यही तो मैं सोच सकता, या तो ए ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, ए या बी। आपको क्या लगता है? आप लोग आंसर दो, फिर मैं तो बता ही दूंगा। आप लोग आंसर करोगे ना तो इससे आप सीखोगे। गलती हो रहा है कोई बात नहीं, मैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको गलती आप कर रहे हो, ठीक है? गलती कर रहे हो, गलती से सीखोगे। बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं बी। मनीषा अब क्या है आंसर आपका? अभी भी आपको लगता है ए या अब आपको बी लग रहा है? बताइए। अब बी लग रहा है, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 100 रुपया था, जो भी खर्च हो गया वो घटा दीजिए, 100 में से x घटा देंगे, तो यही अमाउंट उसके पास लेफ्ट होंगे, यही बचेगा हमारे पास, रामू के पास। ठीक है। तो टोटल में से एक अमाउंट को घटा दिया, खर्च को घटा दिया, तो ये अमाउंट बचेगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार आएगा। समझ में आ गया? समझ में आया ये कि कितना रुपया बचा, कैसा 100 में से x कैसे आया? चलो मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी से मिलता जुलता। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, 300 रुपए है, और मैंने 3 रुपए का पेन खरीद लिया, 3 रुपए का कॉपी खरीद लिया, तो अब कितने रुपए बच गए? 300 रुपए टोटल था, ये हमारे पास टोटल अमाउंट था। कुछ मैंने पेन खरीद लिया, कुछ मैंने कॉपी खरीद लिया, ₹3 का, ₹2 का। तो अब कितने रुपए बचेंगे आपके पास? बोलोगे सर 300 माइनस पी माइनस टी, जो भी खर्च है वो सभी को घटा दीजिए। ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल समझिए, मान लो आपके पास 100 रुपए है, और आपने क्या किया, 40 रुपए का एक बुक खरीद लिया, और 30 रुपए का कोई पेन खरीद लिया। ठीक है। तो अब कितने रुपए बचेंगे? बोले सर 100 में से 40 घटाया, पहले बुक का घटा दिया, फिर पेन का घटा दिया, तो ये अमाउंट बचेगा जो भी सॉल्व होके आ जाए। ठीक है। तो 300 माइनस पी माइनस टी, समझ में आया? 300 में से पी घटा दिया, फिर टी का जो भी खर्च है उसको घटाते जाइए। ठीक है। चलो इस पे बेस्ट में एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस वाले पे इतना क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा ऐसा, लेकिन इसको यूज करवाया जाएगा कई जगह पर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास एक क्लासरूम है। क्या है? एक क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं। टोटल जो स्टूडेंट हैं, कुल विद्यार्थी जो हैं, वो मैं कह रहा हूँ 50 विद्यार्थी है, 50 स्टूडेंट्स हैं। अब ये स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। तो मैं कह रहा हूँ कुछ यहाँ पर लड़के हैं, बॉयज हैं, और कुछ हमारे पास इस क्लासरूम में लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बॉयज की संख्या, अगर आपको दिया गया है कि बॉयज की संख्या अगर x है, तो गर्ल्स की संख्या आप बता सकते हो क्या कितना होगा? अगर दो चीज का टोटल आपको दिया रहे, उसमें से एक क्वांटिटी का वैल्यू दे रखा हो x, तो दूसरा वाला कैसे निकलेगा? 50 माइनस एक्स। वेरी गुड मोहित। आप बोलोगे सर टोटल 50 स्टूडेंट है, लड़कों की संख्या में से अगर मैं, पर टोटल में से अगर मैं लड़कों की संख्या घटा दूं तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, मतलब कहोगे सर गर्ल्स का संख्या कितना आएगा? जी बराबर टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से मैं बॉयज को अगर घटा दूं तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो टोटल हमारे पास 50 है, और लड़के हमारे पास एक्स थे, तो गर्ल्स की संख्या आ गया 50 माइनस एक्स। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे जब भी टोटल वाला आएगा। ठीक है। इतना क्लियर है? हिस्ट्री के कंपेयर कई बार आएगा। चलो यहाँ बताइए मुझे अगला उदाहरण। यहाँ पर बोला गया है एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की दोगुनी है। एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की दोगुनी है। अब यहाँ पर लंबाई दिया गया है x मीटर, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। समझिए आयत क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है ना? सभी 90 डिग्री के कोण बने रहते हैं यहाँ पर।
लंबाई के लिए मैं एल लिख रहा हूँ, चौड़ाई के लिए मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है। लंबाई के लिए एल लेंथ कहते हैं, चौड़ाई के लिए ब्रेथ कहते हैं, तो बी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एल लिख दिया, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। देखो इस वाले को ध्यान से आप पढ़ो, बार बार पढ़ो। लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई क्या है, चौड़ाई की दोगुनी है। तो क्या मैं चौड़ाई में यहाँ पर अगर लिखा और चौड़ाई में मैं 2 से गुना कर दिया, तो क्या ये लंबाई के बराबर आ जाएगा? बताइए, क्या चौड़ाई को 2 से गुना कर देंगे तो लंबाई आ जाएगा? बताइए। हाँ, क्योंकि चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। मतलब आप कह रहे हो सर अगर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर रहा होगा। अगर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो लंबाई बताइए कितना रहा होगा? 16 सेंटीमीटर रहा होगा, मतलब डबल रहा होगा। तो आप क्या कर रहे हो, अगर आपने चौड़ाई में 2 से गुना कर दिया तो लंबाई आ गया, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। इसमें 2 से गुना कर दिया, आपका लंबाई आ गया। तो आप क्या कह रहे हो, सर अगर चौड़ाई में 2 से गुना कर दे तो हमारा लंबाई आ जाएगा? बताइए। ये मैं फिर से लिख रहा हूँ। तो स्टेटमेंट को पढ़ने से मुझे ये पता चल रहा है कि सर अगर मैं चौड़ाई में 2 से गुना कर दूं, चौड़ाई में 2 से गुना कर दूं तो हमारे पास लंबाई आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 2 × बी बराबर एल, ठीक है। और बी के लिए क्या लिखोगे सर? बोलोगे सर यहाँ पर, अच्छा बी के लिए तो बी ही लिख दो, क्योंकि यहाँ पर देखो लंबाई दे रखा था एक्स, है ना, लंबाई का मान एक्स दे रखा था। अगर चौड़ाई को एक्स देता तो यहाँ पर एक्स लिख देते, है ना। अभी लंबाई को एक्स दे रखा है तो यहाँ पर एक्स लिखा। यहाँ से हम लिख सकते हैं सर बी का जो वैल्यू आएगा वो x/2 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं सर जो चौड़ाई हमारा आएगा वो x/2 आएगा। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं, जो चौड़ाई आएगा x/2 आएगा। तो अगर लंबाई x है तो चौड़ाई x/2 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि x क्या दिया गया है, यहाँ पर लंबाई का मान x दिया गया है। अगर चौड़ाई को x दिया रहता तो b के जगह पर x लिखते, है ना। अगर चौड़ाई x देता तो b के जगह पर x लिखते। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि x कौन सा दिया गया है, मतलब जो भी चर है, जरूरी नहीं कि x ही दिया रहेगा। हो सकता है m दे, p दे, या हो सकता है lb के फॉर्मेट में दे दे। ठीक है, आगे बढ़े। इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला इंपॉर्टेंट था ये। अभी स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन भी करना है एक दो, है ना। चलो अभी मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा हूँ फिर रिपीट कर दूं? ठीक है मोहित, रिपीट कर रहा हूँ। चलो मैं सारी चीजें मिटा दूं। हमारे पास बोला गया है एक हमारे पास आयत है, ठीक है। यहां पर बोला गया है लंबाई उसके चौड़ाई की दोगुनी है। क्या बोला? लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो मोहित मुझे आप बताओ, क्या मैं चौड़ाई को दोगुना कर दूं तो लंबाई मिल जाएगा? क्या चौड़ाई को दोगुना करने पर लंबाई मिलेगा? हाँ, तो हम लिख सकते हैं ना सर, अगर मैं 2 गुना चौड़ाई कर दूं, 2 गुना चौड़ाई कर दूं तो हमारे पास लंबाई आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे बताइए लंबाई का मान x दे रखा है या चौड़ाई का मान x दे रखा है? बताइए। एल का मान x दिया गया है, बी का मान x दिया गया है। आप बोलोगे सर लंबाई का मान x दे रखा है ना। तो लंबाई का x दे रखा है, तो यहाँ पर लिख दो 2 गुना चौड़ाई को मैं चौड़ाई ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर पिछले बार मैंने b लिख दिया था, और यहाँ पर लंबाई के जगह पर मैंने x लिख दिया। तो यानी कि हम कह सकते हैं ना सर, चौड़ाई जो आएगा वो x/2 आएगा। तो यानी कि चौड़ाई हमारा x/2 आएगा अगर लंबाई हमारा x है, ठीक है। मतलब यह इस क्वेश्चन के लिए ये सही है। ऐसा मत सोचना कि सभी आयत में ऐसा हो। समझ में आया? क्लियर है? अब बताइए, समझ में आया मोहित? ठीक है, चलो अब मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं 2 लोग हैं, 2 पर्सन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आएगा। यहां पर बोला गया इसका नाम है पी, इसका मैंने नाम दे दिया पी, और इसका मैंने नाम दे दिया क्यू। अगर पी का एज, पी का आयु क्यू के आयु से 7 वर्ष अधिक है, तो मुझे पी का आयु बताइए अगर क्यू का जो एज है वो x वर्ष है। क्यू का एज अगर x वर्ष है, पी के बारे में बोला गया कि पी जो है क्यू से 7 वर्ष अधिक है, तो पी का एज कितना होगा?
पी का एज कितना होगा? क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। पी का जो आयु है क्यू के आयु से 7 वर्ष अधिक है। क्यू -7 अधिक बोला गया ना, अधिक मतलब बड़ा। इसमें कौन बड़ा है? पी का आयु क्यू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, तो पी बड़ा है ना, पी बड़ा है, तो पी का एज कितना होगा? चलो इतना छोड़ो, मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं क्यू का एज 5 वर्ष है, तो पी का एज कितना रहेगा? अगर पी का एज 5 वर्ष है तो क्यू का एज 5 वर्ष है, तो पी कितने साल का रहेगा? 12 वर्ष। आपने क्या किया, 5 में 7 वर्ष सर जोड़ दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, 5 में 7 वर्ष जोड़ दिया। अगर मैं कह रहा हूँ क्यू का एज 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो पी का एज कितना रहेगा? 10 + 7, इतना सभी लोग एग्री कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ क्यू का एज 20 वर्ष है, ठीक है, तो पी का एज कितना रहेगा? 20 + 7, ठीक है, 27। तो अगर मैं कह रहा हूँ क्यू का एज x वर्ष है, तो पी का एज कितना हो जाएगा? हर बार आपने देखो क्यू के एज में 7 वर्ष जोड़ दिया ना, बड़ा किया, तो बड़ा करने का मतलब x + 7 कर दो। तो अगर क्यू का एज मैं कह रहा हूँ क्यू का अगर x है, तो पी का जो एज हो जाएगा x + 7 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अगर 7 वर्ष अधिक है तो x + 7 किया। अगर मैं कहता हूँ पी का एज 7 वर्ष कम है, अगर कम होता पी का एज तो x - 7 कर देते, कम करने के लिए घटा देंगे, बड़ा ज्यादा करने के लिए बढ़ा देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन करें आप, होल सेक्शन में क्वेश्चन करें। चलो, क्वेश्चन है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में बस आएगा, कभी एज के फॉर्मेट में, कभी चाल के फॉर्मेट में। तो ये चाल वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। अभी पोल में कोई आंसर मत करना। बोला क्या है कि एक हमारे पास बस है और एक हमारे पास ट्रक है। एक मैंने यहाँ पर बस बना लिया और एक हमने यहाँ पर ट्रक बना लिया। अच्छा, ये सारी ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस मैं सिंपली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब बोला जा रहा है कि बस की चाल जो है ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मतलब बस का चाल अधिक है, ठीक है, बस फास्ट है, इसको मैं कह रहा हूँ बस, और ये हमारे पास ट्रक है। तो बस हमारा क्या है, फास्ट है। अगर ट्रक का जो चाल है वो दे रखा है x किलोमीटर प्रति आवर, है ना, पर घंटा। तो मुझे बताइए बस का जो चाल होगा वो कितना होगा? बस का चाल कितना होगा? ट्रक से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को देखिए, एक आंसर आया बिल्कुल सही। जब तक समझ में नहीं आया ना, क्वेश्चन को पढ़िए 2-3 बार। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है, ठीक है, तो ट्रक की चाल अगर x है तो बस का कितना रहेगा? ट्रक से 10 ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो 10 से ज्यादा करने के लिए क्या करें? 10 ज्यादा करने के लिए क्या करें? अगर ये छोटी छोटी चीजें आप सही से लिख लोगे ना, फिर आगे जाके आपका जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन होगा वो सारा सही होने लगेगा। यहीं पर आप प्लस माइनस में गलती करते हो, इसलिए बार बार आपका आंसर थोड़ा थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए, 3 बच्चे और 10 सेकंड में और दे दो, 10 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर। देखो यहाँ क्या बोला गया, बस की चाल ट्रक की चाल से, चलो मैं सारी चीजें मिटा दूं। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, चलो अगर मैं कह रहा हूँ ट्रक का जो चाल है, मैंने दे दिया यहाँ पर, तो ट्रक का चाल दे रखा है ना, ट्रक की चाल x किलोमीटर पर आवर। मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ट्रक की चाल अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, तो मुझे बताइए बस का चाल कितना हो जाएगा? अगर ट्रक का 20 रहता तो बस 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है ना, ज्यादा है, ज्यादा तेज चल रहा है। तो आप बोलोगे सर 20 में 10 जोड़ दो, 20 में 10 जोड़ दो, यानी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता कि ट्रक का जो चाल है हमारे पास 50 का है,
तो बस का स्पीड कितना रहेगा? आप बोलोगे सर 10 ज्यादा है, 50 में 10 जोड़ दो। अगर मैं कह रहा हूँ ट्रक का चाल 80 है, तो मुझे बताइए बस का चाल कितना रहेगा? बस का चाल कितना रहेगा? 80 + 10 रहेगा, 90 रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ट्रक से 10 ज्यादा। अब मैं कह रहा हूँ कि ट्रक का जो चाल है वो x km/h है, तो बस का चाल कितना हो जाएगा? x + 10। ठीक है, x + 10, x में 10 जोड़ दिया। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी ये सारे नहीं। समझ में आया? कितना क्लियर है? एक और क्वेश्चन करें, बताइए। एक और क्वेश्चन कर ले। ठीक है, चलो। यहाँ पर पहले समझिएगा, एक कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन कर ले। यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया ABC। अगर मैं कह रहा हूँ AC की लंबाई x सेंटीमीटर है, AC की लंबाई x सेंटीमीटर है, AC बराबर x सेंटीमीटर। अब मैं कह रहा हूँ AB की जो लंबाई है, AB की लंबाई AC की लंबाई से, AC की लंबाई के 5 गुने से 8 सेंटीमीटर अधिक है, अधिक है। तो मुझे बता सकते हो कि AB की लंबाई क्या लिखोगे आप? AC के 8 गुने से 5 गुने से 8 अधिक, 5 गुने से 8 अधिक। तो AC का 5 गुना कितना होगा? तो आप बोलोगे सर AB की लंबाई कैसे निकलेगी? AB की लंबाई AC की लंबाई के 5 गुना, मतलब 5 इंटू AC कर देंगे, AC को 5 गुना कर दिया, और उससे भी 8 अधिक, तो 8 सेंटीमीटर जोड़ दिया। मतलब हम कह सकते हैं ना 5x + 8 हो जाएगा सर। मतलब यहां पर लिख सकते हैं 5x + 8। बताइए, समझ में आया? और मुझे बताइए, अगर मैं 20 क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बोल रहा हूँ। BC की लंबाई जो है AC की लंबाई के 4 गुने से 2 सेंटीमीटर कम है। AC की लंबाई के 4 गुने से 2 सेंटीमीटर कम, 4 गुने से 2 सेंटीमीटर कम BC की लंबाई। तो BC को क्या लिखोगे? बोलोगे 4 गुना करेंगे तो सर 4x मिलेगा, 2 सेंटीमीटर कम, यानी 4x - 2 कर दिया। समझ में आया? तो AC को लिख देंगे 4x - 2। समझ में आया? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। अगले क्लास में कुछ नया कर लेंगे, ठीक है? चलो। बोला गया एक आयताकार हॉल की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुने से 5 सेंटीमीटर कम है। 5 कम कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर कम होना चाहिए यहाँ पर। चौड़ाई, यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या होगी? ठीक है, चलो बताओ क्या होगा। सभी में सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलो, ये बताओ क्या होगा। अभी मैंने जो पढ़ाया बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, ट्राई करो। बोला गया, मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया एक हमारे पास आयत है, रेक्टेंगुलर हॉल है, इसमें कुछ लंबाई है L और कुछ है B, लंबाई और चौड़ाई है। बोला गया जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना से 5 कम। लंबाई को आपसे पूछा जा रहा है लंबाई क्या होगा। अगर चौड़ाई B ही है, B के जगह पर B ही रखना है आपको, तो बताइए क्या करना है। B को क्या करना है, 3 गुना करना है, फिर 5 सेंटीमीटर कम कर देना है, तो लंबाई क्या होगी? पहले 3 गुना कीजिए, फिर 5 कम कर दीजिए। लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है, चौड़ाई के 3 गुने से 5 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई अगर B है तो लंबाई क्या होगा? आंसर कीजिए, अभी काफी कम आंसर आए, अभी काफी कम आंसर आए। ऐसे अच्छी बात है कि आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 आंसर गलत भी दिख रहा है।
चलो 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। 15 सेकंड और। लंबाई के बारे में बोला गया, लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना से 5 कम। पहले 3 गुना कर दो, 3 से गुना करो, 5 कम करने मतलब 5 घटा दो। ठीक है, 5, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं एंड कर रहा हूं, इसको समझते हैं। देखो क्या बोला गया, बोला जा रहा है लंबाई क्या है, चौड़ाई का 3 गुना। मुझे बताइए चौड़ाई का 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? चौड़ाई का 3 गुना कितना होगा? चौड़ाई हमारे पास बी है, बोला गया चौड़ाई जो है क्वेश्चन में बी दे रखा है, तो चौड़ाई का 3 गुना कहने का मतलब 3 गुना चौड़ाई ना, 3 गुना बी। ठीक है, तो 3 गुना बी आ गया 3b। अब 3b को 5 सेंटीमीटर कम करना है, तो आप बोलोगे सर लंबाई जो है वो चौड़ाई के 3 गुने से 5 सेंटीमीटर कम है, तो 3b माइनस 5 कर देंगे। 3b हुआ 3 गुना, 3b में से 5 सेंटीमीटर घटा दिया, तो 3b माइनस 5 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सही उत्तर होगा। चौड़ाई का 3 गुना से 5 कम कर दिया, 3b माइनस 5 कर दिया। समझ में आया? कोई भी डाउट है तो बताइए। हाँ अभी लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी लेफ्ट कर सकते हो, होमवर्क मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बाय सर। बाय बाय।